जय हिंद। कहते हैं धरती पर रहता इंसान अपनी दौलत गिनता है, कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, और ऊपर बैठा ईश्वर हमारी सांसें गिनता है, कितनी थी और कितनी कम हो गई। नमस्कार है आप सभी को, और चलते हैं हम आज बात करते हैं औरंगजेब से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। कि औरंगजेब से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। औरंगजेब जो है मुग़ल शासक था, औरंगजेब मुग़ल वंश का था, मुग़ल शासक था, ठीक है। और आज हम बात करते हैं औरंगजेब से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो औरंगजेब की सबसे पहले बात करते हैं कि औरंगजेब जो है इस किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब किस किस चीज़ पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था, यानी रोक लगाया था। किस किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब, है ना। तो सबसे पहला बात करते हैं, औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने। संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया भाई? तो औरंगजेब ने लगाया। संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब। चित्रकला पर, यहाँ तक कि नवरोज त्यौहार का नाम सुने होंगे आप लोग, नवरोज त्यौहार पर भी प्रतिबंध किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला, संगीत, नवरोज त्यौहार। अब बात करते हैं जिसे अकबर ने स्टार्ट किया था, वह था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन, इस पर भी प्रतिबंध किसने लगा दिया? औरंगजेब ने। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे, इलाही सम्मत को किसने समाप्त कर दिया? यही है महाराज, औरंगजेब महाराज है। क्या समाप्त कर दिए? इलाही सम्मत, जिसको अकबर ने चलाया था। इलाही सम्मत को क्या कर दिए महाराज जी? समाप्त कर दिए, है ना, ठीक है। औरंगजेब क्या कर दिए? इलाही सम्मत को समाप्त कर दिए। और क्या किए थे? बहुत बहुत काम किए थे। और ध्यान दीजिएगा एक बात कि इलाही सम्मत के स्थान पर, यानी चेंज कर दिए, के स्थान पर क्या चलाए? हिजरी सम्मत। हिजरी सम्मत, ठीक है, हिजरी सम्मत लागू करवा दिए। औरंगजेब का किया था भाई? इलाही सम्मत को समाप्त कर दिया और हिजरी सम्मत, देखिए हिजरी सम्मत क्या कर दिया? चालू कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। इलाही सम्मत के स्थान पर क्या चालू कर दिया? हिजरी सम्मत चालू कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। औरंगजेब ने और भी बहुत सारे काम किए थे, तो ध्यान देते हैं हम लोग। जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ये क्या कर दिए? और ये तो प्रतिबंध लगा है। अब लागू का किए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। लागू का चीज़ किए थे यहाँ, इलाही सम्मत समाप्त कर दिए, प्रतिबंध लगा दिया, और हिजरी सम्मत लागू कर दिए। और लागू का किए थे औरंगजेब जी? और लागू का किए थे तो तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिए। तीर्थ यात्रा कर पुनः, ठीक है, पुनः लागू कर दिए तीर्थ यात्रा। और क्या लागू कर दिए? जजिया कर पुनः लागू कर दिए औरंगजेब, ठीक है। जजिया कर पुनः लागू कर दिए औरंगजेब, ठीक है। और क्या किए थे? तो जो क्या बोलते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। ये जो प्रतिबंध और किस पर लगाए थे? सती प्रथा पर। सती प्रथा पर क्या लगाए थे? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? औरंगजेब ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था, ठीक है। और भी बहुत सारे काम किए हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है कि औरंगजेब ने किसको किस में बदला, यानी दारुल हर्ब को किस में बदलना चाहा। तो औरंगजेब का जो एक मेन काम जो ये किए हैं अपने अनुसार, तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है या शासक है जिसने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करने की कोशिश की? तो औरंगजेब, ठीक है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसने किया? औरंगजेब ने किया। एक काम और किए थे बेचारे, और एक काम किए थे कि मुगल काल में बनाए गए मंदिर को क्या किए थे? तोड़वा दिए थे। क्या किए थे? और मुगल काल में बने मंदिर को तोड़वा दिए थे। क्या किए थे? तोड़वा दिए थे। क्या किए थे?
तोड़वा दिए थे। कैसा मंदिर को? मुगल काल में जो मंदिर बना था उसको क्या किए? तोड़वा दिए थे। तो ध्यान रखना है। अब देखिए इसने इस्लाम धर्म का विरोधी किस किस चीज़ को बताया? ठीक है, औरंगजेब ने बताया, औरंगजेब ने बताया। ठीक है, औरंगजेब ने बताया। क्या बताया भाई? तो संगीत और चित्रकला को, संगीत और चित्रकला को क्या बताया? इस्लाम धर्म का विरोधी। संगीत और चित्रकला को क्या बताया? इस्लाम धर्म का विरोधी बताया। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने बताया संगीत और चित्रकला को क्या बताया भाई? इस्लाम धर्म का विरोधी बताया। क्या बताया? इस्लाम धर्म का विरोधी बताया। अब एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर का मकबरा। चलिए, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा, ध्यान देना है, मकबरा है कहाँ भाई? सिकंदरा में है, सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है, अकबर के मकबरा से भित्ति चित्रों को क्या कर दिया? पेंट करवा दिया, लिपवा दिया है ना, याद रखेंगे, लिपवा दिया यानी उसको पेंट करवा दिया। भित्ति चित्र होता है ना, दीवार पर कोई चित्र ऐसे बना देते हैं हम लोग, है ना, तो उसको लिपवा दिया। तो अकबर के मकबरा जो सिकंदरा में है उसके भित्ति चित्र को क्या कर दिया? लिपवा दिया। थोड़ा सा एक बात ध्यान देते हैं, याद रखिएगा एक चीज़, बक्का हुदी अस्सी जला, है ना, बक्का हुदी अस्सी जला। ब से बाबर का मकबरा भाई काबुल, बक्का हुदी अस्सी जला, बाबर का काबुल। हु से हो जाएगा हुमायूं, तो दी से क्या हो जाएगा? दिल्ली, है ना, हुमायूं का दिल्ली में। अस्सी अकबर का क्या हो जाएगा? सिकंदरा भी आया है ना, अकबर का सिकंदरा। अभी इनकी बात कर लेते हैं बेचारे की। ये हैं जहांगीर साहब, और जहांगीर साहब का कहाँ है? लाहौर में है, ये सब मकबरा है इन लोग का, याद रखेंगे। बक्का हुदी असी जला, ब से बाबर, क से काबुल, है ना भाई, हो से हुमायूं, दी से दिल्ली, अ से अकबर, असी से सिकंदरा, ज से जहांगीर, अल्लाह से लाहौर, है ना, बक्का हुदी असी जला। तो चलिए हम लोग मकबरा भी देख लिए। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, उसके भित्ति चित्रों का किया? लिपवा दिया, पेंट करवा दिया। कौन करवाया है? औरंगजेब करवाया है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि अकबर खुद बजाता था, है ना। क्या बजाता था भाई? बजाता था, बीड़ा बजाता था। अकबर क्या चीज़ को बजाने में पारंगत था? बीड़ा बजाने में पारंगत था, है ना। क्या बजाने में पारंगत था? बीड़ा बजाने में पारंगत था अकबर। दूसरी बात यह है कि अकबर को औरंगजेब अकबर तो क्या बोलते हैं, नगाड़ा बजाता था अकबर। ठीक है, तो औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब क्या बजाता था? औरंगजेब बीड़ा। औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा। औरंगजेब बीड़ा औरंगजेब, है ना। खुद संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, चित्रकला पर लगा दिया, नवरोज त्यौहार पर लगाया, झरोखा दर्शन पर लगाया, इलाही समाप्त कर दिया, उसके जगह पर हिजरी संवत लागू कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तीर्थ यात्रा कर स्टार्ट किया, जजिया स्टार्ट कर दिया, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करवा दिया। ठीक है, अकबर का जो मकबरा जो सिकंदरा में है उसके भित्ति चित्रों को लिपवा दिया, पेंट करवा दिया। और इस औरंगजेब ने संगीत और चित्रकला को इस्लाम का विरोधी बताया और उसको प्रतिबंध लगा दिया था बता करके। और यह क्या बजाता था? बीड़ा। क्या बजाता था औरंगजेब? बीड़ा। ठीक है, बीड़ा। औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब को कहा जाता है, कहा जाता है जिंदा पीर। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। देखिए भाई, पीर मतलब क्या होता है? गुरु होता है। पीर मतलब क्या होता है? गुरु होता है, याद रखेंगे। पीर मतलब क्या होता है? गुरु होता है। जिंदा पीर कहा जाता है। और कुछ कहा जाता है इसको, दरवेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर और दरवेश। पीर का मतलब गुरु होता है, इस्लाम का गुरु। इस्लाम धर्म में गुरु होता है पीर का मतलब। तो जिंदा पीर या दरवेश किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है। एक क्वेश्चन और इसमें है भाई, जो कि पूछते रहता है कि इन्हीं के काल में यानी औरंगजेब के ही काल में, ठीक है, औरंगजेब के काल में क्या हुआ था? तो संगीत से रिलेटेड एक पुस्तक था
संगीत से रिलेटेड संबंधित एक पुस्तक था, पुस्तक है ना, संगीत से रिलेटेड एक पुस्तक था, उसका नाम था भाई क्या बोलते हैं, मानू कुतूहल। मानू कुतूहल नाम था उसका, मानू कुतूहल, मानू कुतूहल। औरंगजेब के काल में संगीत से जुड़ा एक पुस्तक था मानू कुतूहल, तो उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मानू कुतूहल, मानू कुतूहल का किस भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया फारसी भाषा में। मानू कुतूहल का किस भाषा में, फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा किया गया, फिर क्या किया था, फकीरुल्लाह नाम भी है इनका, फकीरुल्लाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, फकीरुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देंगे, औरंगजेब प्रतिबंध लगाया था चित्रकला पर, संगीत पर, नवरोज त्यौहार पर, झरोखा दर्शन पर, इलाही सम्मत को समाप्त कर दिया। इसके जगह पर हिजरी सम्मत लागू किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, और क्या लागू किया था, तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू कर दिया, जजिया कर पुनः लागू कर दिया। और इसका सपना क्या था, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन। इसका सपना था, किसका भाई, औरंगजेब का सपना था, है ना। क्या था सपना, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। अगला, मुगल काल में जो भी मंदिर बना मंदिर जो था उसको क्या कर दिया, तोड़वा दिया। क्या किया, तोड़वा दिया। अब देखिए, अकबर का मकबरा जो है कहाँ है, सिकंदरा में है, और उससे भित्ति चित्र को क्या कर दिया, हटवा दिया, लिपवा दिया, जो भी आप कहेंगे चलेगा। और देखिए, औरंगजेब ने किसको भी इस्लाम विरोधी बताया, तो संगीत को और चित्रकला को, यहाँ चित्रकला है, संगीत चित्रकला को इस्लाम विरोधी बताया, है ना। उसके बाद क्या किया था, ये क्या बजाता था औरंगजेब, बीड़ा बजाता था। क्या बजाता था, बीड़ा बजाता था। ठीक है, और देखिए अकबर को क्या कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं और दरवेश कहते हैं। अगला है कि इसी के काल में एक पुस्तक था, संगीत से जुड़ा हुआ एक पुस्तक था, मानू कुतूहल। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। किस भाषा में, फारसी भाषा में। लेकिन के किया, तब फकीरुल्लाह ने किया था। किसके काल में, औरंगजेब के काल में किया था। किसने किया था, फकीरुल्लाह ने किया था। किसने किया था भाई, फकीरुल्लाह ने किया था। किस भाषा में, फारसी भाषा में किया था, है ना, फारसी भाषा में किया था। तो ये थे क्वेश्चन जो कि औरंगजेब से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी खास टॉपिक पर, और उम्मीद है कि आप सभी इसे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में दिखने पर इसका जो भी हलवा चटनी जो बनाना है सब बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।